जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। जैसे 10th का न्यू बैच हम कल से स्टार्ट कर चुके थे, वास्तविक संख्या पढ़ा रहे हैं। आज वास्तविक संख्या का दूसरा क्लास है। तो आप लोग झारखंड, बिहार और सीबीएसई के जितने भी बच्चे हैं तो हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहें, या फिर ऑफलाइन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि हनुमान नगर। आज जो है वास्तविक संख्या का दूसरा क्लास है। तो वास्तविक संख्या के बारे में कल हम संख्या परिचय बताए थे कि संख्या परिचय में बताए थे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सबके बारे में हम जानकारी दिए थे। आज जो है इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो वास्तविक संख्या में एचसीएफ, एलसीएम, गुणनखंड कैसे किया जाता है, उस सब के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चैनल पर रेगुलर बने रहें, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं तो वास्तविक संख्या लिए तो एक्सरसाइज नहीं कि एक्सरसाइज 1.1 बताइए, ठीक है, ऐसे करके भी चलेंगे हम। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या चलेंगे। तो वास्तविक संख्या से कितना पूछ सकता है डीप, ठीक है, तो हम बताएंगे आप लोगों को। तो जितने भी बच्चे हैं सीबीएसई, बिहार, झारखंड और कहीं भी बोर्ड है जिसका सिलेबस जो झारखंड से मैच करता हो, उस सब का तैयारी हम आप लोगों को कराएंगे। चलिए, वास्तविक संख्या का क्लास 2 है आज। कल जो आप लोगों को बताए थे संख्या परिचय के बारे में दिए थे, ठीक है। आज हम जो बताएंगे आप लोगों को, आज बुक से होगा। तो बुक में सबसे पहले दिया है क्या, सबसे पहले बुक में है HCF। क्या है? HCF और LCM, ठीक है, HCF और LCM। सबसे पहले HCF देखते हैं। क्या देखते हैं? HCF, फिर LCM। LCM तो आप लोग जानते हैं, फिर हम बताते हैं। सबसे पहले HCF आपको आज दिखाएं, समझाएंगे, ठीक है। HCF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? H फॉर होता है हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, मतलब कॉमन का हाईएस्ट जो हो उसी को बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या हिंदी वाले बच्चे इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने का हम दो विधि आप लोगों को बताएंगे। यहाँ लिख देते हैं M1, मतलब मेथड 1, ठीक है। इसको हम बोलते हैं तो भाग विधि। क्या बताएंगे? भाग विधि। दो प्रकार के बताएंगे, ठीक है। M छोड़ दो, भाग विधि कर देते हैं, ठीक है, भाग विधि। और दूसरा में हम निकालेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, या आपका बुक में दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो दो तरीका हम बताएंगे। पहला बताएंगे कि भाग विधि से, भाग विधि को यहाँ बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या भाग विधि को बोला है यहाँ पे यूक्लिड 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 विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो दो तरीका है, दोनों तरीका से हम बताएंगे HCF कैसे निकलता है। पहला है भाग विधि। भाग विधि को यहाँ आपके बुक में बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलेगा तो भाग विधि से ज्ञात करना है। एक होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि को ही बुक में दिया आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। हम दोनों तरीका से HCF ज्ञात करेंगे। अब जिस प्रकार एग्जाम में जो विधि बताएगा, हल करने के लिए कहेगा, उसी हम विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो हम दोनों तरीका बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले बताइए, हम क्वेश्चन लेते हैं एक, जैसे बताएगा 12 और 75 का HCF निकालें,
ठीक है, सबसे पहले भाग विधि देख ले, इसके बाद हम गुणनखंड विधि सीखेंगे। तो भाग विधि, तो 12 को भाग देंगे 75 में ना, तो 12 भागा, भागा मतलब इस तरह दीजिएगा, वो भाग वाला नहीं, भागा कितना देना है 75, भाग दीजिए, बरछक 72, कितना बचा 3 बचा। ये लाइन फिर लंबा करेंगे, लंबा कर, आप भाग किससे दे रहे थे 12 से, उसको उठा के ले आइए। जब तक पूरा पूरी नहीं कटेगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। क्या 3 से 12 पूरा पूरी कट रहा है? हाँ, 4 12 पूरा पूरी क्या हुआ, कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, हाँ, तब छोड़ देना है। तो लास्ट में देखना है किससे कटा ये, तो एचसीएफ क्या आएगा, तो एचसीएफ इसका क्या आया 3, अंतिम में 3 से ही कटा, तो 12 और 75 का एचसीएफ कितना आया 3। समझ गए? इस तरह तो ज्ञात किए हम, वो भाग विधि ज्ञात किए, या इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स। समझ पाए आप लोग? तो कैसे ज्ञात किया जाता है, अगर एग्जाम में जिस विधि से आपको पूछेगा उसी विधि से हल करेंगे। अगर पूछेगा क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से विधि से हल करें, तो इस तरह ज्ञात करेंगे। और इसी को, यही जो है क्वेश्चन को हम अब ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि, जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन विधि पूछेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे, यही क्वेश्चन लेते हैं। 12 और 75, 12 और 75, ठीक है, का कैसे होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिएगा आप लोग, 12 लिखना है और 75 लिखना है। अब इसको गुणनखंड कीजिए, इसको क्या करना है गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड कैसे करेंगे पता है, रफ में चल जाइए, अरे एलसीएम जैसे तोड़ते हैं ना उसी तरह तोड़िए इसको। किससे भाग देंगे, 2 से 6 आया, फिर भाग देंगे 2 से कितना आया, तो इसको गुणनखंड के रूप में लिखिए, जैसे गुना में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 लिख दिए, ठीक है। फिर रफ में जाएंगे, फिर 75 को लिखेंगे, 5 से भाग, अंतिम 5 है तो 5 से ही भाग देना, 25 कैसे होगा 15 ना, 5 से भाग देंगे, 5 का 5, 2 बच्चा 5 25, फिर किससे भाग देंगे, 5 से कितना से कटा 3 बार। तो इसको कैसे तोड़ें 3, ठीक है, तोड़ दिए। ये रफ में जाके कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको हमको तोड़ना था, इस तरह तोड़ दिए। 21 विधि से हम हल कर रहे हैं, गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको तोड़ दिए, जाके तोड़ने के बाद लाइन खींचिएगा और एचसीएफ यहाँ से ज्ञात होगा। तो एचसीएफ बोलते हैं क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बताइए ये दोनों में कॉमन आप लोग को कुछ दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है, 3 ही सिर्फ दिख रहा है, 3 ही दिख रहा है ना। तो एचसीएफ कितना होगा इसका 3। देखिए इस विधि से भी हल किए तो आंसर 3 आया, और इस विधि से भी हल किए तो आंसर क्या आया, तो आंसर तो सेम आएगा, सिर्फ हमको तरीका बताएगा कि किस विधि से हमको हल करना है, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से विधि से हल करें तो वैसे हल करेंगे, अगर बोलेगा अभाज्य विधि से हल करें तो ऐसे इसको गुणनखंड करके हल करेंगे, ठीक है। आप लोग का दोनों विधि बुक में दिया है, समझ पाए, ठीक है। आप लोग इसको उतरते चलिएगा जैसे हम समझा रहे हैं, ठीक है। अभी हम 3 क्वेश्चन देंगे, आप जैसे है ना 1 2 दिए हैं, इसके बाद हम 3 का देंगे, जो 3 रहेगा तो कैसे हल करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप लोग को क्लियर करेंगे हम, आप लोग एकदम आराम से पढ़िएगा, पूरा हम सिलेबस जो है ना कंप्लीट करा देंगे ऐसे ही। जितना भी झारखंड बिहार के बच्चे हैं सब एकदम बने रहे चैनल पर, सबको हम करा देंगे कंप्लीट, सब साइंस भी इसी तरह कराएंगे, ठीक है। उतार लिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तो एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन का बच्चा थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा 1-2 मिनट लेट कीजिएगा। चलिए अब देखिए, इसमें 2 गो था नंबर, 2 गो का हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकाल दिए दोनों विधि से। अब हम क्वेश्चन लेंगे 3 गो का, 3 गो का कैसे हल होता है वो भी बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि 2 और 3 आप लोगों का दोनों है क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन है 12 15 और 21, 12 15 और 21 का एचसीएफ ज्ञात करें, का एचसीएफ दोनों विधि हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। एक भाग विधि से भी कैसे बनेगा और एक गुणनखंड विधि से भी कैसे बनेगा, 2 विधि है।
ठीक है, यही क्वेश्चन लेते हैं। 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का HCF। अगर एग्जाम में जिस विधि से हमको पूछेगा उसी विधि से हल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ कितना था नंबर, उसमें 2 गो था, अब कितना आ गया 3। चलिए ध्यान दीजिए, अब भाग विधि से देखना है सबसे बड़ा कौन सा नंबर है इसमें, 21 है ना, तो 21। अब 21 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर है 15, जस्ट 12 भी तो छोटा है लेकिन इससे थोड़ा छोटा 15। अब जो सबसे बड़ा रहेगा उस सब इससे थोड़ा छोटा वाला भाग देना है। ठीक है, भाग मतलब ऐसे से भाग विधि से देना है। कटाइए तो 15 का कितना बचा, 6 बचा। फिर ये लाइन को क्या करेंगे हम, थोड़ा लंबा करेंगे। अब जिससे भाग दे रहे थे उसी को उतारेंगे। 6 दूनी 12 आया, कितना बचा 3। फिर ये लाइन को जब तक रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं है उसको। फिर ये लाइन को अब किससे भाग दे रहे थे, यहाँ भाग दे रहे थे 15 से 15 लाए, यहाँ भाग दे रहे हैं 6 से 6 लाएंगे। कितना बार में कटा, 2, 6 दूनी 3 दूनी 6, पूरा पूरी कट गया। कितना आया, इसका HCF कितना आया, 3 आया। अब ये दोनों का निकाले तो HCF कितना आया, ये दोनों का HCF कितना आया 3। अब जो HCF ई दोनों का आया इसका HCF से अब इसको भाग दो। अब देखिए 3 है, भागा को क्या बचा है संख्या मेरे 12। अब इसको भाग दे, 4 तिया 12, पूरा पूरी एक ही बार में कट गया। तो कुल मिला के HCF कितना आया इसका 3। HCF कितना आया इसका 3, यही हुआ आंसर। ठीक है, तो भाग विधि से क्या किए हम, 3 गो में पहले 2 का HCF निकाले बड़ा और उससे ठीक छोटा, जितना HCF आया तीसरा को हम भाग दिए। जितना बार में कटता 1-2 स्टेप बढ़ जाता जितना होता है HCF भाई, एक ही बार में कट गया तो HCF कितना आया 3। अब चलिए देखते हैं क्या ये भाग विधि या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हल करें तो 3 आया, क्या इसको गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे 3 ही आएगा आंसर। चलिए इसको कैसे हल करते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 12 है, 15 है और 21 है, लिख लीजिएगा और इसको गुणनखंड कीजिएगा। ठीक है, कैसे गुणनखंड करेंगे, हम LCM से बताए हैं आप लोगों को कि रफ में चल जाना है और 12 भाग दीजिए। कितना से भाग देते हैं LCM में जानते हैं, 2 से 6, फिर 2 से 3। अब भाग लगेगा नहीं ना, तो कैसे लिखते हैं इसको, 2 गुना 2 गुना 3 लिख दिए उसको। समझ पाए आप लोग कैसे लिखे इसको, तोड़ के 2 दूनी 4 तिया 12। अब तो कोई ऐसे तोड़िएगा कि फिर नहीं टूटे। बहुत बच्चा क्या करता है इसको 4 तिया 12 तोड़ देता है, नहीं लोवेस्ट में तोड़ना है हमको। देखो फिर 4 अगर तिया 12 अगर तोड़ते तो 4 को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम जो इस तरह तोड़े क्या फिर तोड़ पाएंगे हम इसको, नहीं। तो इस तरह में तोड़ना, सबसे निम्नतम गुणनखंड में तोड़ना। ठीक है, चलिए अब 15 को तोड़िए तो कैसे तोड़ेंगे, 5 तिया 15 तोड़ दिए उसको। इसको तोड़िए तो 7 तिया 21 तोड़ देंगे। अब तो नहीं टूटे ना, तो रफ में तोड़ देना था, लाइन खींच देना था। अब बताइए HCF क्या होगा। HCF क्या बताया इसमें कि तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है 3। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो HCF कितना मिल रहा है तीनों में 3। तो आंसर कितना है HCF इसका। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF कैसे ज्ञात करते हैं और भाग विधि से कैसे ज्ञात किए, दोनों का आंसर 3 आया ना, तो आंसर सेम आएगा, सिर्फ हमको प्रोसेस अलग अलग विधि से हल हमको करना है, अलग अलग विधि से हमको हल करना है। जैसे एग्जाम में पूछेगा उस विधि से हमको हल करना है। आप लोग का दोनों विधि है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अभाज्य गुणनखंड विधि से, दोनों विधि से हमको हल करना है। ठीक है, चलिए उतार लिए आप लोग, उतारते चलिएगा। ठीक है, उतारिए। चलिए आप लोग दोनों विधि समझ गए ना, अभाज्य गुणनखंड विधि और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि दोनों। ठीक है, अब जितना समझाए थे कल और आज दोनों क्लास मिला के हम जो आप लोगों का थ्योरी था रियल नंबर का, वास्तविक संख्या को हम कंप्लीट कर दिए। अब हम क्या करते हैं एक्सरसाइज चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज चलते हैं। इसमें देखिए HCF ही है, LCM आगे होगा तो LCM हम बताएंगे आगे ही, समझ पाए। इसमें HCF था, HCF बताए, LCM आगे क्लास में बता देंगे। ठीक है, चलिए वहाँ थोड़ा डिक्लियर हम वहाँ भी करेंगे।
पहला एक्सरसाइज हम चलते हैं अभी, वहाँ एलसीएम एचसीएफ दोनों है तो फिर से बताएंगे, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज, ये जो बुक है ये शायद एनसीईआरटी है ना, स्कूल में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वही बुक है, ठीक है। तो आप लोग के पास अगर बुक होगा तो आप लोग देखिएगा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो सकता है मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, प्रोसेस देखिएगा, ठीक है। हम इस झारखंड बोर्ड का जो सरकारी द्वारा जो बुक मिलता है वही बुक हम ले रहे हैं। एक्सरसाइज, जिसको हिंदी में प्रश्नावली आप लोग बोलते हैं, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। आप लोग देखिएगा झारखंड बिहार के जितने भी बच्चे हैं सेम दोनों का बुक चलता है, सीबीएसई में भी सेम चलता है, सिर्फ क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहता है। तो आज हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, जितना थ्योरी था हम आज और कल के क्लास में बता दिए। पहला चैप्टर हम चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 में एचसीएफ है। क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है क्या? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। और विधि भी दिया है, कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, वही भाग विधि से हल करना। कौन विधि दिया है? यूक्लिड, शॉर्ट में लिख रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूवीए विधि से हल करना आपको। एचसीएफ ज्ञात करना है, इसमें विधि दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हल करें। यहाँ आप अभाज्य गुणनखंड विधि से हल नहीं एचसीएफ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विधि दे दिया आपको। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ क्या दिया है? 135 और 225, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बोले थे भाग विधि। तो चलिए, छोटा कौन है? 135, चलिए भाग दो। बड़ा कौन है? 225, भाग देते हैं। दो बार में भाग लगेगा क्या? 135 135 270 हो जा रहा है। दो बार में भाग नहीं लगेगा, तो कितना बार में भाग लगेगा? एक बार में। चलिए एक बार में भाग लगाएंगे तो 135 ही होगा। फिर क्या करते हैं? घटाते हैं। 5 में 5 के 0, यहाँ आ गया कितना? 9 3 12, यहाँ एक बचा, एक में एक गया 0, 0 नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कटा। ये लाइन को लंबा करना है, फिर जिससे भाग दे रहे थे उसको यहाँ लिखना है, फिर ये लाइन को लंबा करना है, उतना लंबा नहीं कीजिएगा, ठीक। दो बार में भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा, नहीं आएगा दो बार में, क्योंकि 90 दूनी 180 होता है, एक बार में लगेगा। घटाइए तो 5 9 और 4 13, 4 बचा, घटाए 45 बचा। फिर ये लाइन को लंबा करना, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक भाग देते रहना। फिर किससे भाग दे रहे थे? 90, 90 को उठा के लाना यहाँ पे। कितना बार में करें? दो बार में। 45 दूनी 90, 90 में 90 घटेगा, क्या बचेगा? रिमाइंडर 0। अब बताइए लास्ट में कटा किससे? 45 से। तो एचसीएफ क्या कितना आएगा मेरा? 45। यही तो मेरा आंसर है, एचसीएफ। समझ पाए आप लोग कैसे बनाए हम एचसीएफ, कैसे निकालें? तो एक्सरसाइज 1.1 का और सारे क्वेश्चन है, सबको हम यहाँ कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। एक एक करके सब क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग समझते चलिएगा। 135 और 225 का एचसीएफ ऐसे निकलता है। कौन विधि बताए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। यहाँ आप भाग विधि और गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं हल कर सकते क्योंकि विधि बोल दिया, तो इस विधि से हम हल किए। समझ पाए? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोग उतारते चलिएगा, ठीक है, सब क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है इसका 196 और 196 और 38/20 का एचसीएफ ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए, छोटा कौन? यही है 38/20। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि फंस जाइएगा, याद नहीं रखिएगा। 196 को ना 195 से आप लोग गुना करके देखिएगा, कितना? 195। 196 गुना 195 कीजिए, 196 जो 195 बार में पूरा पूरी ये आ जा रहा है, गुना करके आप लोग ट्राई कीजिएगा। 196 को 195 से गुना कीजिए, इतना आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो लास्ट में कटा किससे?
196 से, तो HCF कितना आएगा 196। इसको याद रखिएगा, ट्राई भी कर लीजिए, 196 गुना 195 कीजिए, इतना आ जाएगा। तो आप लोग ये क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट अगर पूछ देते तो हमको याद रहेगा कि 196 को 38/0 से 195 से गुना करेंगे तो हम लोग इतना आ जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन को पहचान लिए, 2-4 बार बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो 195 गुना 196 करेंगे तो इतना आएगा, रिमाइंडर 0 बचा, तो जिससे कटता वही HCF, तो आ गया, ठीक है। इसी का लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का निकालिए, तो आप लोग कैसे निकलेगा HCF। चलिए, छोटा कौन है 255, भाग देना 867, कितना से भाग देंगे हम, 2 बार में भाग लगेगा क्या, 2 बार में देखते हैं कि 2 नहीं 3 बार में लग सकता है, देखते हैं 3 बार में कितना होता है। 5 तिया 15, एक बच्चा, कैसे गुना करना समझ रहे ना, इससे गुना इससे करते हैं, 5 तिया 15 एक बचा, फिर 5 तिया 15 एक 16 एक बचा, 3 दूनी 6 एक कितना हुआ 7, मतलब कट जा रहा है, ठीक है, कट गया। अब चलिए घटाइए, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, ठीक है। अभी नहीं कटाना तो इसको क्या करें, लंबा करें, फिर जिससे भाग दे रहे तो उसी को उठा के लाओ, 255, 2 बार में कटाते हैं, 2 बार में कितना होगा 204, कितना आएगा 2 बार में 204, घटाइए, 5 में 4 के 1 5, चलिए अभी भी नहीं कटाएं, इसको लंबा कीजिए, फिर 102, 51 दूनी 102 होता है नहीं, अब 102 में 102 घटाओ, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो अंतिम में कटा किससे 51 से, तो HCF कितना आया, ये तो आंसर है। समझ पाए आप लोग कैसे HCF बनता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा, समझ गए ना। तो एक्सरसाइज 1 का 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन हम समझा दिए, समझ पाए, ठीक है। उतारिए आप लोग, एकदम आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग जहाँ भी घर बैठे अगर तैयारी करना चाहते हो तो हम रेगुलर बैठे रहें, हम तैयारी करा देंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम क्लियर आप लोग को अवश्य कराएंगे। चलिए, एक 1.1 का 3 क्वेश्चन था, HCF ज्ञात करना था, वो हम आप लोगों को करा दिए। कुछ इसमें होमवर्क हम क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, ठीक है, कुछ होमवर्क के लिए आप लोग क्वेश्चन ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है इसमें, चार सौ बीस और 130 का HCF ज्ञात करें, का HCF ज्ञात कीजिएगा, ठीक है, ज्ञात करें। एक और क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, हाँ HCF क्वेश्चन है ये, जो बताएं आप लोग होमवर्क इसको करके रखिएगा। छः सौ 16 और 32 का HCF निकालना है, ठीक है। 2 होमवर्क हम क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, तो आप लोग इसको अवश्य सॉल्व कर लीजिएगा, और HCF कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कितना HCF आता है। एक इसमें HCF बड़ा है जो 3 नंबर में आप लोगों को पूछेगा, ठीक है, एक तो 2 नंबर का इसमें पूछता है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, एक HCF जो है बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा वाला हम अभी कराएंगे, ये 2 होमवर्क लिख लीजिए, इसके बाद बड़ा है एक है, इसके बाद HCF जो है इस चैप्टर से कंप्लीट हो गया। फिर एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जो पूछता है एग्जाम में, हो गया, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है क्या कि कौन सा क्लास ही चल रहा है ना। तो ये झारखंड बिहार 10th का जो एग्जाम देने वाला है ना 25 में, उसके लिए क्लास चल रहा है, ठीक है। तो किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं हम। चलिए, एक क्वेश्चन जो है
HCF का ही है। फिर इसमें हम दूसरा टाइप जाएंगे। ये तो क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एक दूसरा टाइप है इसमें जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछता ही एग्जाम में। एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं आप लोग को। 40 52 और 12 5 76 का HCF निकालें या ज्ञात करें। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता ही है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ठीक है, झारखंड बिहार के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इसी तरह पूछता है कि 40 52 और 12 5 76 का HCF निकालें या ज्ञात करें। वहां ये नहीं पूछेगा, पूछ सकता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हल करें। वहां दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन हम निकालेंगे वही भाग विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ही हल करेंगे इसको। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, ये जो HCF है, इसमें क्या होता है कि धड़कन को थोड़ा थाम कर हल करना पड़ेगा, अकबकाने से कुछ नहीं होगा। देखिए कितना बड़ा HCF है। ठीक है, 10 वाले बच्चे जो पहली बार ऐसे HCF आप लोग देखिएगा कि कितना बड़ा हल होता है। अगर बनाने बैठिएगा तो अकबकाने से नहीं हल होगा ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेरे साथ। चलिए, सबसे पहले छोटा दोनों में कौन है? ये है ना, इससे भाग देते हैं। एकदम आराम से हल करना है। 12 5 76 अकबकाने से हल नहीं होगा है। ये थोड़ा बड़ा HCF है, पहली बार इतना बड़ा HCF आप लोग देखिएगा कि कितना बड़ा HCF ये सॉल्व होता है। तो छोटा देखें कितना से भाग देंगे। देखिए हल करने 3 से भाग देंगे। कितना? एक ट्रिक याद रखिएगा, 4 है ना, या 3 से अगर तब ये 12 आएगा, तो याद रखिएगा 4 तिया 12। अब चलिए हल कीजिए। 3 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 5 तिया 15, एक बचा 0 1, 4 तिया 12। गुना कर दिए सबको, 3 से भाग दिए। कैसे हम जाने 3 से भागे? क्योंकि यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 12 है, 3 से भाग देंगे ना। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ से क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो 6 में 6 गया 0, 7 में 5 गया 2, 5 में 1 गया 4, फिर 2 में 2 गया 0, 1 में 1 गया 0। नहीं लिखना है। ठीक है, कटा क्या? नहीं। फिर इसको क्या करेंगे? लंबा लाइन करेंगे। इसको भी क्या करेंगे? लंबा लाइन करेंगे। फिर भाग जिससे दे रहे थे उसी को यहाँ लाना है, 40 52 को। फिर ये लाइन खींचे। अब कितना से भाग देंगे? तो देखिए यहाँ 40 है ना, यहाँ 4 है, तो है 9 देंगे, तब 9 चौक 36 आएगा। समझ पाए ना? तो चलिए गुना कीजिए। 9 को 0 से गुना करेंगे कितना आएगा? 0। 9 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? 9 दूनी 18, एक बच्चा 9 चौक 36, अरे क्या हुआ? 37 हुआ। नहीं गुना करने जानते हैं आप लोग? नहीं, किसे की एक एक करके हम गुना इससे करते गए। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या करते हैं, हम घटाते हैं। 2 में 0 गया 2, यहाँ तो 5 में 8 नहीं जाएगा, इससे पहचान लिए 15, 15 में 8 गया 7, यहाँ कितना बचा? 9, 9 में 7 गया 2, यहाँ 4 था, एक तो दिए थे, 3 में 3 गया 0। ठीक है, नहीं कटा है। थोड़ा आगे करते हैं इसको। अब किससे भाग दे रहे थे उसी को उठाते चलो। इससे भाग दिया। अब चलिए एक बार में कटेगा ये 272। कितना बचा? 0 में 2 जने जगह पहचान लेंगे 10, 10 में 2 गया 8, यहाँ कितना बचा? 7 4 11, एक बचा क्योंकि 3 था ना, 3 में 2 गया 1। चलिए फिर लाइन नहीं कटा, फिर आगे चलते हैं। फिर किससे भाग दे रहे थे उसी को उठा के लाइए। एक बार में 148 घटाते चलिए, इसे पहचान लिए 12, 12 में 8 गया 4, कितना बचा? 6 में 4 गया 2, 2 में 1 गया 1 बचा। चलिए फिर जिससे भाग दे रहे थे उसी को उठा के लाए। क्या किए? जिसको दे रहे हैं भाग उसी को उठा के ला रहे हैं। एक बार में कितना आया? 124। 8 में 4 गया 4, 4 में 2 गया 2 बच्चा, नहीं आया। ठीक है, ये 24 बचा। फिर जिस नहीं कटा पूरा, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं उसको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते जाए। 24 है, फिर जिससे भाग दे रहे थे उसको लाए। यहाँ कितना है? 124 लाए, 124 लाए। 24 पंचे होता है 120, याद रखिएगा। 24 को 5 से गुना करिए 120 आएगा। घटाएंगे क्या बचेगा? 4। फिर ये नहीं कटा है, फिर लंबा लाइन करेंगे। फिर किससे भाग दे रहे थे?
24। तो अंतिम देखिए इसको लाए, अब देखिए यहाँ कटने वाला है, 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 24 आएगा, 6 बार में 6 चौक 24। यहाँ आके क्या हुआ, रिमाइंडर 0, 24 में 24 आया, क्या हुआ 0 बचा। तो अंत में जाके किससे कटा, 4 से, तो एचसीएफ क्या आया 4 आंसर। समझ पाए कितना स्टेप में टोटल कटा। देखिए यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ तक चला गया। तो आप लोग जब भी पेज में हल कीजिएगा कॉपी में, तो एक छोर लीजिएगा, दूसरा छोर पहुंच जाएगा। अगर एग्जाम में ये पूछेगा 3 नंबर का पूछेगा, कितना स्टेप में टोटल कटा, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में। समझ पाए। तो इसको क्या करना है, सॉल्व करते रहना, आध हो जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। कितना स्टेप, इतना बड़ा एचसीएफ आप लोग कभी सॉल्व किए थे, नहीं किए थे, देख लीजिए ये बड़ा है सॉल्व, 3 नंबर का पूछता है एग्जाम, और इम्पोर्टेंट भी है झारखंड बिहार के लिए। इसको 2-4 बार हल कीजिएगा, आप लोग को याद रहेगा। एचसीएफ का जितना था 1.1 में हम सॉल्व करा दिए। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का वो पूछता है, अगर ये नहीं पूछे तो वो पूछता है। ठीक है, चलिए आप लोग उतारिए आराम से। ठीक है, उतारिए। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लिए, उतार लिया। 2-4 बार इसको अगर आप लोग रिवीजन कीजिएगा तो आध हो जाएगा। जितना भी हम प्रकार बताएं उसको, एचसीएफ 2 नंबर, और ये पूछेगा 3 नंबर। एक टाइप और बचा है, उसको हम कल आप लोगों को करा देंगे, वो भी 3 नंबर का पूछता है। झारखंड बिहार और सीबीएसई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह चैनल पर बने रहें। ठीक है, थैंक यू।